हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम रिसर्च के एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो रिसर्च का टॉपिक है कोटा सैंपलिंग। अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जितने भी अलग अलग प्रकार हैं उनको समझने की कोशिश की थी और आज उसी में से एक प्रकार है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि इन तीन बातों को आपने समझ लिया, इन तीन बातों को जान लिया, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कोटा सैंपलिंग की जो प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे। तो वो तीन बातें क्या हैं? पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कोटा सैंपलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको आप असंभाव्यता प्रतिचयन विधि कहते हैं। यह बहुत ही फंडामेंटल बात है कि कभी भी कोटा सैंपलिंग की बात आएगी तो आपको यह बिल्कुल साफ तरीके से यह कहना पड़ेगा कि यह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। और दूसरी बात कि कभी कभी रिसर्चर यह सोचते हैं कि जो एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है उससे कोटा सैंपलिंग मिलती जुलती है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कुछ शोधकर्ता क्या समझ रहे हैं कि कोटा सैंपलिंग बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं, उससे मिलती जुलती है। हां, उससे मिलती जुलती तो है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जैसे ही स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बारी आती है तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, और जो कोटा सैंपलिंग की बात आती है तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें जिसमें कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आती है, वहां पर रैंडमाइजेशन यूज हो रहा है, वहां पर यादृच्छिकीकरण किसी भी सैंपल के सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में किसी भी तरह का रैंडम सिलेक्शन नहीं है। और अब तीसरी बात कि जो पॉपुलेशन है, जो जीव संख्या है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में या फिर डिफरेंट लेवल्स में आप कुछ भी समझ सकते हैं, और या फिर हम कहें कि डिफरेंट स्ट्रेटा में, या और भी अगर आप कहें कि हम डिफरेंट कोटा में हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। दूसरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से मिलती जुलती है लेकिन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और तीसरी बात कि इस कोटा सैंपलिंग में हम जो पूरी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को विभिन्न स्तरों पर हम डिवाइड कर लेते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं कि उस पॉपुलेशन की कोई ना कोई विशेषता होती है, उन विशेषताओं के आधार पर डिफरेंट लेवल्स में या डिफरेंट कोटा में हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट स्तर में हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर प्रत्येक स्तर से कुछ लोगों का चयन करते हैं एक शोधकर्ता की इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार। इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल से समझ लें कि मैं मान के चलता हूं कि LYU का फुल फॉर्म है लकुलिश योग यूनिवर्सिटी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं, और 10,000 स्टूडेंट में मैं 1,000 लोगों का चयन करना चाहता हूं। ये मैंने एक पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि 10,000 लोग हैं, उन 10,000 लोगों में मैं 1,000 स्टूडेंट का चयन करके अपना एक रिसर्च करना चाहता हूं। अब पहले मैं ये देखूं कि ये जो 10,000 स्टूडेंट हैं क्या वो विभिन्न स्तरों में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में BA, BSc, MA, MSc और PhD, ये इतनी सारी क्लासेस हैं। और इतनी क्लासेस में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि BA में 1,000 स्टूडेंट हैं, BSc में 2,000 स्टूडेंट हैं,
एमए में 2000 स्टूडेंट हैं, एमएससी में 3000 स्टूडेंट हैं और पीएचडी में 2000 स्टूडेंट हैं। टोटल यदि आप देखें तो 1 2 और 1 3000, 5000, 5 3 8 और 2 10, टोटल हो गए 10,000 स्टूडेंट। जो मैंने अभी आपको बात कही थी कि लकुली श्रीयोग यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी इन सबको मिलाकर टोटल 10,000 स्टूडेंट हैं। अब मैं उन 10,000 स्टूडेंट्स में 1,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सैंपल का पार्ट बनाना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सब से ये जो डिफरेंट जो ये कोटा मैंने बना दिया, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी, इन पूरी 10,000 को मैंने डिफरेंट लेवल्स में पहले मैंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद इसमें प्रत्येक से, मतलब बीए से भी लेना पड़ेगा, बीएससी से भी लेना पड़ेगा, एमए से, एमएससी से, पीएचडी से, हर से कुछ ना कुछ स्टूडेंट को लेने पड़ेंगे। मैं अपनी इच्छा अनुसार, मैं अपनी आवश्यकता अनुसार, मैं मतलब शोधकर्ता अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इन सब में से कुछ कुछ स्टूडेंट का चयन करेगा। और जो टोटल कितने होंगे 1,000, क्योंकि हमें कितने लेने, 10,000 स्टूडेंट में 1,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर सही टेक्निकल अगर थोड़ा सा देखें, सही तरीका अगर देखें, तो फिर हम अनुपात में लेते हैं स्टूडेंट्स को कि टोटल 1,000 है, लेकिन हमें इस 1,000 में टोटल 10,000 हैं और 10,000 में 1,000 में से कितने लेंगे, 2,000 में से कितने लेंगे, 2,000 में से कितने लेंगे, फिर 3,000, फिर 2,000 और टोटल हमें 1,000 लेना है। तो अगर अनुपात आप थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करते हैं तो क्या 10,000 1,000 10,000 का 10% है, 10% है। अब बीए में 1,000 स्टूडेंट हैं, इसका 10% क्या होगा, सीधा सीधा 100 होगा। बीएससी में 2,000 स्टूडेंट है, इसका 10% कितना होगा, 200 होगा। एमए में 2,000 स्टूडेंट हैं, फिर इसका 10% कितना होगा, 200 होगा। एमएससी में 3,000 स्टूडेंट हैं, इसका 10% कितना होगा, 300 होगा। और पीएचडी में 2,000 स्टूडेंट हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 200 होगा। अब आप थोड़ा टोटल करें, 100, ये 200, 300 और 200, 500, 500 और 3, 300, 800, 800 और 200 टोटल हो गए 1,000। अब करना क्या है, इस बीए में से 100, बीएससी में से 200, एमए में 200, एमएससी में 300 और पीएचडी में 200 लोगों का चयन करना पड़ेगा। हर स्ट्रेटा में, हर लेवल्स में से कुछ ना कुछ स्टूडेंट आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, प्रोपोर्शन में, अनुपात में लोगों का चयन किया है। यह भी हो सकता है कि आप अनुपात में लोगों का चयन ना करें, टोटल आपको 1,000 चाहिए, यहां से 50, यहां से 50, यहां से 50, यहां से 50, टोटल हो गए कितने, 200 और 800 लेने हैं, आप 800 यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, क्योंकि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप लेना है। सैंपल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समूह जो जनसंख्या को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, उसी के अनुपात में आप लोगों का चयन करें। मुझे 10,000 में 1,000 लोगों को लेना है। अब आप देख लें, मैंने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी लकुली श्रीयोग यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को पहले मैंने इन लेवल्स में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि ये इनकी विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी में कितने कितने स्टूडेंट हैं, उनमें फिर उसी अनुपात में मैंने लोगों का चयन कर लिया। लेकिन चयन कैसे किया जाएगा, रैंडमली नहीं किया जाएगा। यहां पर मेरी इच्छा से और मनमाने ढंग से मेरी इच्छा है कि मैं किसी भी 100 को ले लूं। मैंने क्या कहा, किसी भी 100 को लेना है, यहां से किसी भी आप 200 को ले ले, जो आपकी इच्छा है। अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये मेथड कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसलिए मैंने कहा था कि ये स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग मिलती जुलती है। दोनों में अंतर बहुत छोटा सा है। एक अंतर क्या है कि स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। दूसरा अंतर क्या है कि स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग में रैंडमाइज्ड सिलेक्शन होता है और कोटा सैंपलिंग में नॉन रैंडमाइज्ड सिलेक्शन होता है, मतलब कि रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। और यहां पर आपको रैंडम सिलेक्शन नहीं करना है। तो 3 बातें समझ में आ गई। मैंने क्या कहा था, आपको 3 बातें समझना है। पहला, कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। दूसरा, कोटा सैंपलिंग
स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसको आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जिसको आप देखते हैं उसके जैसी लगती है लेकिन वैसी होती नहीं है। तीसरा, इसमें क्या होता है, पूरी के पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट लेवल्स में या डिफरेंट कैटेगरी में हम किसी विशेषता के आधार पर बांट लेते हैं और फिर बाद में जितने अनुपात में उसमें लोग होते हैं उसी अनुपात में हम उससे चयन कर लेते हैं नॉन रैंडमली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉन रैंडमली। आप मनमाने ढंग से अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से प्रत्येक में से कुछ कुछ लोगों का चयन कर सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के लिए मैंने क्या किया है, मैंने उसके अनुपात में ले लिया है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है सैंपल में से। क्लियर हो गया होगा अब। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोटा सैंपलिंग आज हमने डिस्कस की है। ये बहुत ही सिंपल सैंपलिंग है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप उस स्तर से कुछ लोगों को लेंगे तो फिर वो रिप्रेजेंट करने चाहिए अपनी पॉपुलेशन को, बस इतना ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपने रिसर्च के या किसी भी साइकोलॉजी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।